हे गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जो हम लोग का टॉपिक है वो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय के अंतर्गत जो कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना जो उसकी हेडिंग दी हुई है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ टॉपिक दे दिए हैं। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, समान सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र कियोस्क के प्रबंधन संचालक की मंजूरी प्राप्त हो गई है। ठीक है, किसकी? पासपोर्ट सेवा केंद्र कियोस्क की। तो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर ये है क्या, तो ये मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी मंत्रालय है, ठीक है, तो उसकी एक पहल है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, यहाँ पे ऐसे MEITY ऐसे करके भी दिया सकता है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी मंत्रालय की एक योजना है। CSC राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है कि एक रणनीति की आधारशिला है। ठीक है, ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है ये ई गवर्नेंस योजना की एक आधारशिला है। तो इसे क्या है, मई 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था और यह बड़े स्तर में ई गवर्नेंस को शुरू करने हेतु राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में प्रतिबद्धता के रूप में है। तो आपको इसमें से क्या पता होना चाहिए कि ये योजना जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसकी एक पहल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक पहल है। इस योजना के तहत ई गवर्नेंस जो राष्ट्रीय गवर्नेंस है उसकी रणनीति की आधारशिला रखी गई है। 2006 में से अनुमोदित कर दिया गया था, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं CSCs हैं, उनका उद्देश्य ई गवर्नेंस, ठीक है, और शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, टेलीमेडिसिन हो गई, मनोरंजन के साथ साथ अन्य निजी सेवाओं के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी वीडियो, वॉइस एंड डेटा सामग्री तक सेवाएं प्रदान करना है। डिजिटली तौर पे पूरा उसकी प्रोग्रेस करना है। ठीक है, ये योजना निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के लिए जो CSC योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। ठीक है, चाहे अब गैर सरकारी संगठन के लिए हो चाहे निजी क्षेत्र के लिए हो, बात जो ग्रामीण भारत के विकास में सरकार के भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ठीक है, CSC योजना के निजी सार्वजनिक भागीदारी जो है, ठीक है, कहने का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो उसके मॉडल के एक जो 3 स्तरीय संरचना की परिकल्पना करी गई। अब ये आपको ध्यान रखना है, उधर 2006 में जो अनुमोदित किया गया था ये याद रखना है। और यहाँ पे जो मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के 3 स्तरीय संरचना की परिकल्पना करी गई है। तो कौन कौन से? CSC ऑपरेटर, ठीक है, CSC ऑपरेटर जिन्हें ग्राम स्तरीय उद्यमी या VLE कहा जाएगा। V मतलब विलेज, L मतलब लेवल हो गया, E एंटरप्रेन्योर, तो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या ग्राम स्तरीय उद्यमी कहा जाता है। तो कौन सा? CSC ऑपरेटर हो गया एक। दूसरा जो स्तर रखा गया, लेवल रखा, सर्विस सेंटर एजेंसी जो कि 500 से 1000 CSC के विभाजन के लिए जिम्मेदार होगी। तीसरा रखा गया, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य नामित एजेंसी पूरे राज्य में कार्यान्वयन के प्रबंध हेतु जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो एक विलेज लेवल पे एक 500 से 1000 जो CSCs के विभाजन के लिए जिम्मेदार होगी, कौन? सर्विस सेंटर एजेंसी, CSA। ठीक है, और फिर उसके बाद जो SDA की बात करी गई है, तो वो जो स्टेट के लिए बोला गया है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य नामित एजेंसी पूरे राज्य के कार्यान्वय के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार होगी। ये 3 पॉइंट इसमें याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक, आगे आते हैं। डिजिटल इंडिया भारत की प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान के आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। जो CSCs है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में 3 विजन क्षेत्रों को सक्षम बनाता है। वही प्रत्येक नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में हो। ठीक है, मांग और शासन की सेवाएं, तो कौन कौन से 3 विजन की बात कर रहा है? प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में, मांग पर शासन और सेवाएं, मांग पर जैसी मांग हो उस पर शासन और सेवाओं की बात कर, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण होना चाहिए, मेन है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट भी पता होने चाहिए। CSC 2.0, जैसे CSC फिर उसके बाद वही जो योजना दोबारा, तो उसको 2.0 का नेम दे दिया गया। तो ये योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, वो 2006 पहले, फिर 2015, जिसने देश में सभी ग्राम पंचायत में कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार किया।
2.5 लाख ग्राम पंचायत में से प्रत्येक में कम से कम एक CSC की परिकल्पना की गई है। CSC 2.0 के सेवा वितरण उन्मुख उद्यमिता मॉडल कौन, जैसे कि क्या मॉडल है, जो कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट SWAN, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे हो गया SSDG, तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट डेटा सेंटर हो गया, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो गया, भारत नेट के रूप में पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे के इस उपयोग के माध्यम से नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाओं का एक व्यापक मंच है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आए ये पता होने चाहिए आपको। कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण और दूर दराजों के क्षेत्र में नागरिकों के लिए B2C सेवाओं के अलावा, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर के अलावा आवश्यक सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए एक पहुंच बिंदु है। ये देश के क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधताओं को पूरा करने में एक अखिल भारतीय नेटवर्क है, जो एक तरह से सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज की सरकार के जनादेश को सक्षम बनाता है। एक प्रकार का छोटा साइबर कैफे है। ये कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ी कई सर्विस दी जाती हैं। इन सर्विस में ऑनलाइन कोर्स हो गया, सियासी बाजार हो गया, कृषि सेवाएं, ई-कॉमर्स सेल हो गया, IRCTC मतलब जैसे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की बात कर, एयर बस टिकट बुक करना, मोबाइल और DTH रिचार्ज हो गया, पैन कार्ड बनाना, बैंकिंग सर्विस हो गई, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का हो गया, आधार का रजिस्ट्रेशन हो गया, पेंशन सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस से जुड़े काम इत्यादि होते हैं। ठीक है, जिस ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र खोला जा रहा है उस जगह का निवासी होना जरूरी है। ठीक है, ये मतलब उसकी बताया गया है कि कहाँ खोला जा सकता है, किस ग्राम पंचायत में। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उसकी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिक से पास होना चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सेंटर को खोलने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल की तो होनी ही चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर चलाने को हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर सरकार से कितने 11 रुपए मिलते हैं। बोला जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उनको हर बैंकिंग अगर ट्रांजैक्शन करता है तो सरकार उसे 11 रुपए देती है, सरकार उसे 11 रुपए देती है। यह रेल बस टिकट को भी बुक कराने के लिए 10 से 20 रुपए तक का चार्ज होता है। सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी संचालक की जो होती है कमाई होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये कुछ लिस्ट दी हुई है जो CSCs की है। ठीक है, तो जैसे आधार सर्विस हो गई, ये CSCs के अंतर्गत है। तो आधार सर्विस जनरेशन हो गया, आधार सर्विस KYC हो गई, और आधार सर्विस, आधार प्रिंटिंग हो गया, आधार अपडेट्स हो गए जो कराने के लिए, तो ये सब होते हैं कंटेंट्स इसके। और मान लो जैसे सेंट्रल G2C सर्विस, PM वेलफेयर स्कीम, जो PM की वेलफेयर स्कीम है जो गवर्नमेंट से सिटीजन को मिलती है। जैसे कौन कौन सी G2C मतलब क्या, गवर्नमेंट टू सिटीजन, जैसे आयुष्मान भारत योजना, PM फसल बीमा योजना, ये सारी योजना दी हुई है। अब इसमें जितनी भी योजना का जिक्र हुआ है वो सारी योजना आपको पता होनी चाहिए। उज्ज्वला योजना पता होनी चाहिए, फिर दूसरी PM श्री योगी मानधन योजना, किसान मानधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फिर मर्चेंट पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SVA निधि योजना, ई श्रम रजिस्ट्रेशन, ये सारा पता होना चाहिए। फिर जो दूसरी गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज हैं, इलेक्शन कमीशन सर्विसेज, पासपोर्ट, पैन का हो गया, स्वच्छ भारत अभियान, फसाई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हो गया, जीवन प्रमाण हो गया, उद्यम ज्योति, सब ये जितने भी हमारे हैं ये में सब, उद्यम ज्योति परिचय का हो गया, CSC जितनी है ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक, स्टेट G2C सर्विस, तो स्टेट लेवल में जैसे ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस, PDS, लेबर रजिस्ट्रेशन सर्विस, ई स्टैंप, ई वाहन के लिए हो गया, हिमाचल स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई। तो ये मतलब ये जो है, अब जैसे यहाँ पे बोला गया है यहाँ का, तो अपने हमें यूपी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारा स्टेट में जैसे जो भी फसल बीमा योजना चल रही है, इसी तरीके यहाँ पे एजुकेशनल सर्विस जो हो गई उसके लिए, ओके, लीगल सर्विस जो हो गई उसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज हो गई,
टूर्स एंड ट्रैवल्स की हो गई, अभी IRCTC आपने पढ़ाई था। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो गया, भारत पे जो भी उसका है, ठीक है, जैसे LPG बुकिंग का हो गया, और वाटर बिल पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, भारत बिल हो गया, ठीक है, यूटिलिटी बिल पेमेंट। हेल्थ केयर सर्विसेज में टेली मेडिसिन, मेडिसिन सेल्स, ये सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अदर B2C या B2B जो सर्विसेज हो गई, वो स्किल डेवलपमेंट जो है उसका हो गया। तो एक चार्ट है, मतलब किस तरह का CSC सेंटर में क्या क्या होता है, ये तो जन सेवा केंद्र से है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं था, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए तभी मैंने जो भी हेडिंग वाइज जो भी उन्होंने दे रखा है उस सब का अलग अलग वीडियो बनाया है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।